हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टॉम ऑन द एम्बेसडर सीरीज के एपिसोड 2 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टान और लोम पार्किंग एरिया में मिलते हैं। लोम उसे देखकर कहता है कि जिन जिन फैकल्टी स्टार, क्या ये तुम हो? जिस बात से टान चिढ़ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए अपने वर्ड्स को चेंज करना ही बेटर होगा। पर लोम उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसे ऐसा घूरता देखकर टान कहता है कि तुम क्या देख रहे हो? लोम उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम अपने सिल्वर के बर्तन क्यों नहीं खाते? टान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? लोम कहता है कि तुमने ही पहले स्टार्ट किया था। फिर टान उससे पूछता है कि तुमने अपनी कार को इंजीनियर फैकल्टी में पार्क क्यों किया? लोम उसे बताता है कि हमारे ग्रुप की पार्किंग छोटी है, इसलिए मैं यहीं पे रुक गया। लेकिन तुम्हारा क्या, तुमने यहाँ पर अपनी कार को पार्क क्यों किया? टान उसे जल्दी में बोल देता है क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ। पर ये कहने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी ये क्या कहा। फिर वो बातों को घुमाने लगता है। वो लोम से कहता है कि अब हमें बस के लिए कहाँ पर जाना है। लोम उसे कहता है क्या तुम टॉपिक चेंज कर रहे हो? पर टान उसकी बातों को इग्नोर करता है और उससे पूछता है कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है या फिर इस तरफ। लोम उसे कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। ये कहकर वो जाने लगता है। उसके आगे जाने के बाद टान थोड़ी राहत की सांस लेता है कि आज तो बच गया। फिर वो लोम के पीछे जाने लगता है। वो लोम से कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? लोम उसे कहता है कि क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? पर फैक्ट ये है कि तुम ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे तुम नहीं जानते कि तुम मुझे किस बारे में परेशान कर रहे हो। पर टान उससे पूछता है कि क्या तुम अब मुझे बताओगे कि हमें बस कहाँ से मिलेगी? लोम उसे कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे चलने की, ताकि तुम मुझे फॉलो कर सको और ज़्यादा बात मत करो। टान स्माइल करके कहता है कि आज मैं फैकल्टी के मून के साथ स्टडी करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं हैप्पी हूँ। पर लोम मुंह बनाते हुए आगे जाने लगता है और टान उसके पीछे। लोम मुझसे पूछता है कि जब उन्होंने फैकल्टी के मून को चूज़ किया तो तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए? टान उसे कहता है कि अगर मैं आऊँ तो क्या तुम वहाँ पर होते? लोम कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। टान कहता है तो ये अच्छा है कि मैं वहाँ पर नहीं था। लोम कहता है कि पर मैं बनना नहीं चाहता था। मेरे अलावा अगर तुम फैकल्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते तो अब तक तुम कॉलेज के मून होते और हमारी फैकल्टी नहीं आती। टान उसे कहता है कि अगर मैं जाऊं तो शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ? लोम उसकी बातों पर स्माइल करके कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम कर सकते हो, और अगर सिलेक्शन का एक और राउंड होता है तो मैं श्योर हूँ कि मेरे साथ सभी लोग तुम्हें वोट करेंगे। टान उसकी बातों पर स्माइल करता है। वो लोम से कहता है कि पर मुझे ऐसा लगता है कि 99.99 ही वोट करेंगे। लोम कहता है कि 0.01 कहाँ गया? टान स्माइल करके कहता है कि 0.01 मेरा वोट है जिसने तुम्हें वोट दिया। लोम उसकी बात पर स्माइल करके कहता है कि ऐसा मत कहो, मुझे पता है कि तुम मुझे हेट करते हो तो तुम मुझे वोट क्यों दोगे? टान उससे कहता है कि मुझे अगर 100 बार और वोट देना पड़े फिर भी मैं तुम्हें वोट करूंगा। लोम कहता है कि वेल, द एम्बेसडर कॉन्सेप्ट के लिए तुम्हें मुझसे हार नहीं माननी। टान कहता है कि मुझे पता है और मैं यूजुअली अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड नहीं करता, लेकिन अब करता हूँ क्योंकि मुझे अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है। लेकिन अगर तुम हार गए तो रोना मत। लोम कहता है कि मैं क्यों रोऊंगा। फिर दोनों बस का वेट करने लगते हैं। तभी पीछे से फा आता है। वो लोम से कहता है कि थोड़ा और ऊपर उठो, बस को जल्दी लाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लोम फा का नाम लेता है। फा उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि ये कौन बोल रहा है? तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। लोम नाराज होकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ। फा उसे कहता है कि ओ तुम यहाँ पर हो। लोम उससे पूछता है कि तुम इतना जल्दी वापस क्यों आए? फा उसे बताता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। लोम कहता है कि अब पी वायु के साथ कुछ हुआ है? फा उसे हाँ बोलता है। तभी उनकी बस भी आ जाती है। लोम तो बस के अंदर चला जाता है, पर फा खड़ा होकर टान को घूर कर अंदर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कित को देखते हैं। वो आकर गेट को ओपन करता है और बाहर मिंग होता है। मिंग कहता है कि मैं आ गया डार्लिंग, तुम्हें क्या अर्जेंट वर्क था? कित उसे कहता है कि मेरे रूम का एसी खराब हो गया, क्या तुम मेरे लिए इसे ठीक कर सकते हो? मिंग कहता है कि कित, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? कित उसे कहता है कि इंजीनियर्स को एसी ठीक करना आना चाहिए। मिंग कित को समझाने लगता है कि एसी टेक्नीशियंस को इंजीनियर ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है और हर इंजीनियर एसी को रिपेयर नहीं कर सकता। कित कहता है तो इसका मतलब मुझे इसे ठीक करने के लिए एसी टेक्नीशियन को बुलाना होगा? मिंग उसे हाँ बोलता है। कित कहता है तो ठीक है, तुम जाओ। तो मिंग वहाँ से जाने लगता है। कित कहता है तो मैं इसे ठीक करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकता हूँ। ये सुनकर मिंग रुक जाता है। मिंग कहता है तो तुम इसे ठीक करने के लिए प्राइवेटली टेक्नीशियन को बुलाओगे? कित उसे हाँ बोलता है। मिंग कहता है ओके, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वो अपनी शर्ट को निकाल कर इसे ठीक करने लगता है। पर कित कंटिन्यू उसकी बॉडी को देखने लगता है। मिंग उससे स्क्रू ड्राइवर मांगता है तो कित कहता है कि हाँ है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। मिंग फ्लर्ट करते हुए कहता है लेकिन मैं छोटा नहीं हूँ। कित कहता है कि हाँ मुझे पता है और तुम्हें इसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कित डबल मीनिंग बातें करने लगता है। वो कहता है कि यूं ही कहते हैं जब हम ट्रिप पर जाते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है।
ये सुनकर मिंग उसकी तरफ देखने लगता है। कित कहता है कि तुम ऐसे क्या देख रहे हो। मिंग कहता है कि अब हमारे पास टाइम है। कित कहता है कि पहले इसी को ठीक करो। मिंग कहता है कि अगर ये फिक्स कर दिया तो। कित कहता है अगर इसे ठीक कर दिया तो हाँ है। मिंग कहता है कि ओके मैं इसे जल्दी से ठीक करता हूँ। ये कहकर मिंग जल्दी जल्दी इसे ठीक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फा और टान एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे होते हैं। उन दोनों को ऐसे देखकर लोम फा से कहता है कि पी वाइन और पी फा के साथ क्या झगड़ा किया। फा कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं। लोम कहता है कि अच्छा तो ये अभी तक एंड नहीं हुआ। फा उसे कहता है कि तुम एक बैड माउथ हो। लोम कहता है कि पी फा मैं बस जानना चाहता हूँ जो स्टोरी आपने मुझे बताई, क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। फा कहता है कि कौन सी स्टोरी और कब। लोम कहता है कि जब आप ऑलमोस्ट यूएस से जा रहे थे, आपको पी वायु से प्रॉब्लम थी और जब तक ऐसा नहीं लग रहा था कि आप बिल्कुल टूट चुके हैं। फा कहता है अच्छा ये स्टोरी, पूरी यूनिवर्सिटी में वायु की नेक पर रेड मार्क की फोटो फैल गई थी। लोम खुश होकर कहता है कि हाँ यही स्टोरी है, क्या आप मुझे ये स्टोरी पूरी बता सकते हैं। पर तभी फा का स्टॉप आ जाता है। फा उसे कहता है कि वो अगली बार उसे बताएगा। लोम कहता है कि और मुझे ये कब पता चलेगा। पर फा फिर से टान को गुस्से में घूरने लगता है। वो लोम से पूछता है कि ये कौन है। लोम उसे कहता है कि मेरी फैकल्टी का फ्रेंड है। टान फा से कहता है कि लोम का फ्रेंड और तुम कौन हो। पर फा लोम से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ और बिना टान की बात का जवाब दिए बस से बाहर आ जाता है। उसके जाने के बाद टान बहुत ज़्यादा जेलस होता है। वो लोम से पूछता है कि वो पर्सन कौन है। लोम उसे बताता है कि वो पी फा है और वो यूनिवर्सिटी के 2 साल तक मुन रहे हैं। टान उससे कहता है कि तुम क्या हो। लोम उसे कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं क्या हूँ। टान उससे डायरेक्टली नहीं पूछ पाता कि क्या वो लोम का बॉयफ्रेंड था। वो कहता है कि तुम बॉयज़ को लाइक करते हो या फिर गर्ल्स को लाइक करते हो या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लोम उसे कहता है कि तुम किस चीज़ के बारे में इतने ऑब्सेस्ड हो और अगर मैं जवाब ना दूँ तो क्या होगा। टान उसे कहता है कि तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। लोम कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो। तभी बस का ब्रेक लगता है और लोम जाकर टान के ऊपर गिरता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। टान कहता है कि मैं तुम्हारे थैंक्स बोलने का वेट कर रहा हूँ। लोम उसे कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो। टान कहता है तो मैं तुम्हें अभी किक करके बस से बाहर निकाल दूंगा। लोम कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। टान उसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितनी अच्छी चीज़ है। लोम हैरान होकर कहता है कि क्या। टान कहता है कि तुमने कहा था कि तुम यूनिवर्सिटी के मून बनने के लिए सूटेबल नहीं थे, लेकिन तुम अपने चार्म को देखो। अगर तुम अट्रैक्टिव नहीं होते तो इतना हैंडसम पर्सन तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब तुम्हें ये कहना बंद करना होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा सूटेबल हूँ। ये सारी बातें लोम ने टान को इसलिए कही ताकि वो जान सके कि फाट लोम का क्या लगता है। लोम कहता है कि तुमने ठीक कहा और जब तुम इसे ठीक कहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि फा मेरा रिलेटिव है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। तुमने गलत गैस किया। ये सुनकर कि फा उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, टान काफ़ी खुश होता है। वो कहता है कि कौन जानता है कि तुम दोनों रिलेटिव्स हो, तुम्हारा फेस लेवल डिफरेंट है। लोम चिढ़कर कहता है क्या तुम मुझे फिर से परेशान करने वाले हो। टान स्माइल करके कहता है कि टोटली डिफरेंट है, तुम दोनों एक जैसे हैंडसम नहीं हो। लोम नाराजों का कुछ बोलने वाला होता है पर तभी बस का ब्रेक लगता है और लोम जाकर सीधा टान की बाहों में गिरता है। दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं। लोम जल्दी से टान से दूर होता है। टान स्माइल करके लोम को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोम के काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ गए होते हैं। ये देखकर लोम हैरान होता है। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है, मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। क्या ये पी फा ने किया है और क्या पी फा ने मेरी फ़ोटो को अपलोड किया है। उसका फ्रेंड आकर कहता है कि नहीं, उन्होंने बस वायु की फ़ोटो को अपलोड किया है। उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारे फॉलोवर्स क्यों बढ़ रहे हैं। टान ने तुम्हारी फ़ोटो ली थी जब तुम बस में थे और अपनी आईजी पर अपलोड किया है और कैप्शन में लिखा होता है कि बेस अच्छा नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ये देखकर लोम टान के पास जाता है। लोम उसे कहता है कि टान तुमने अपनी आईजी स्टोरी पर मेरी फ़ोटो क्यों अपलोड की। टान कहता है तो इसमें क्या हुआ। लोम कहता है कि ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी आईजी को फॉलो करेंगे। टान स्माइल करके कहता है तो क्या ये अच्छा नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। लोम कहता है एक कॉम्पिटिटर की हेल्प। टान कहता है कि मैं जो चाहूँ वो अपलोड कर सकता हूँ। लोम उसे कहता है क्या तुम सच में इस तरीके से प्ले करने वाले हो। टान खड़ा होकर कहता है ये मेरी आईजी है। ये सुनकर लोम उसे एक वियर्ड सी स्माइल करता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।